इलेक्शन कमीशन सियासी जमातों का जो है वो सुन रही है। उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का भी केस है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हर किस्म की तहकीकात के अंदर ताउन भी कर रही है और उसको वेलकम भी करती है, लेकिन बुनियादी तौर के ऊपर कुछ हकाइक जो हैं वो आवाम के साथ शेयर करने बहुत ज़रूरी हैं कि इस ममनुआ फंडिंग के ऊपर जो बाकायदा तौर के ऊपर स्क्रूटनी कमेटी बनाई गई, वो बनाई गई जो कि सुप्रीम कोर्ट, जो कि पाकिस्तान की आला अदलिया है, हनीफ अब्बासी केस में 2017 में एक फ़ैसला आता है जिसमें वो बड़ा वाज़ेह कहते हैं कि इलेक्शन कमीशन ने विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन, एनी प्रेजुडिस, उन्होंने कानून के मुताबिक तमाम सियासी जमातों के बैंक अकाउंट्स का खातों की जांच पड़ताल करनी है और वो कानून के मुताबिक करनी है। उसी के तनाजुर में मार्च 2018 में एक स्क्रूटनी कमेटी बनाई जाती है जो पीटीआई के अकाउंट्स की स्क्रूटनी शुरू करती है और साथ ही में को 15 दिन के बाद 2018 अप्रैल में पीएमएलएन और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए भी स्क्रूटनी कमेटी बना दी जाती है। अब होता यह है कि जब स्क्रूटनी कमेटियां एक वक्त में बन रही हैं तो ये नहीं हो सकता कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, जो कि वाहिद सियासी जमात है इस मुल्क के अंदर जिसकी एक डोनर बेस है जो कि पाकिस्तान के अंदर भी है और बैरून मुल्क पाकिस्तानी, ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो इस मुल्क को $30 अरब सालाना भेजते हैं, वो भी हमारे डोनर्स में शामिल हैं। पहली बार हमने सियासी पॉलिटिकल फंड रेजिंग की बुनियाद इस जमात ने रखी। 40,000 डोनर्स का रिकॉर्ड हमारे पास मौजूद है। QCR टॉप रेटेड ऑडिटर फर्म्स हमारी हैं जो हमारे प्रॉपरली मेंटेन्ड बैंक अकाउंट्स हैं, वो तमाम चीज़ें हमने इलेक्शन कमीशन को फराहम की। अब ये नहीं हो सकता कि आप एक पार्टी को पिन पॉइंट करें, सिंगल आउट करें, जो तहकीकात में ताउन भी कर रही है, जो पेश भी हो रही है, और आप कहें जी कि उसका फ़ैसला हमने जो है वो सिंगल आउट करके उसका फ़ैसला करना है, लेकिन नून लीग और पीपल्स पार्टी का फ़ैसला जो है उसके साथ नहीं होगा। जब उसके फैसले की आती बारी तो 4-4 महीने स्क्रूटनी कमेटी गैर फाल रहती है एक मेंबर के रिटायर होने के ऊपर। वो हमारे बार बार शोर मचाने के ऊपर स्क्रूटनी कमेटी फाल होती है तो 1 महीने का वक्त दे दिया जाता है कि तारीख 10 तारीख को हेयरिंग हुई है तो अब 30 अप्रैल को अगली हेयरिंग होगी। तो लिहाजा हमारा मुतालबा बड़ा वाज़ेह है कि इस केस का जो फैसला है वो पीएमएलएन, पीपल्स पार्टी, पीटीआई का केस साथ चलाया जाए। इनका फैसला भी जो है वो एक वक्त में आया जाए। आप डे टू डे हेयरिंग करना चाहते हैं करें, हम उसे वेलकम करते हैं, लेकिन वो डे टू डे हेयरिंग सिर्फ फिर पीटीआई की नहीं, वो पीएमएलएन और पीपल्स पार्टी की भी होनी चाहिए। जहां पर 64 करोड़ रुपए का हिसाब नून लीग के पास नहीं है, 35 करोड़ रुपए का हिसाब पीपल्स पार्टी के पास नहीं है, वहां उन्होंने दर्जनों अपने अकाउंट्स जो हैं वो अनडिस्क्लोज रखे हुए हैं, वो अकाउंट्स उन्होंने जो है वो पेश नहीं किए। तो हमारा मुतालबा, हमारी जो इस्तदा है वो इलेक्शन कमीशन से बड़ी वाज़ेह है और मैं समझता हूँ कि इसके अंदर इस वक्त पाकिस्तानी कौम ये देख रही है कि इदारे पाकिस्तान के आइन और कानून के मुताबिक काम करें और आइन और कानून बड़ा वाज़ेह है इस हवाले से और सुप्रीम कोर्ट का फैसला बड़ा वाज़ेह है कि आपने तमाम जमातें जो हैं उनकी आपने हेयरिंग एक वक्त में करनी है, उनकी तमाम की जांच पड़ताल आपने करनी है। और एक और बड़ा प्रोपेगेंडा किया जा रहा है, हमारे अकाउंट्स में कोई फॉरेन फंडिंग नहीं है और जो पार्टी बैन करने के हवाले से बात होती है उन लोगों को मैं कहना चाहता हूँ थोड़ा पढ़ भी लिया करें और आप पॉलिटिकल पार्टी ऑर्डर 2002 का सेक्शन 6 पढ़ लें जिसमें बड़ा वाज़ेह लिखा हुआ है कि जो ममनुआ फंडिंग है उस ममनुआ फंडिंग की जो सज़ा है वो सज़ा पार्टी में बैन नहीं है, वो फ़ंड सिर्फ आपके उस हद तक वो फ़ंड जब्त होते हैं और हमारी लीगल टीम अपना केस भरपूर अंदाज से पेश कर रही है। उस केस को हम पेश करेंगे, लेकिन हमारा जो इस्तदा है, जो हमारा मुतालबा है वो बड़ा वाज़ेह है कि आप एक ही वक्त में पीपल्स पार्टी, नून लीग और पीटीआई के केसेस का फ़ैसला करें, जिससे मैं समझता हूँ कि तमाम कानूनी तकाज़े भी पूरे होंगे और इदारों की इज्जत में भी इजाफा होगा। सर, माजी में इलेक्शन कमीशन, चीफ इलेक्शन कमीशन के हवाले से आपके ताल्लुकात थे, अदालतों ने हुक्म दिया कि 20 रोज़ के लिए सब फैसला किया जाए, तो क्या आपको लगता है कि वो ये तमाम मामला बैलेट पर करेंगे जो आप चाहते हैं? नहीं, देखें, बात यह है, हमारा मुतालबा पहली बात तो यह है कि सारी पार्टियों का, तीनों पार्टियों का इकट्ठा होना चाहिए ताकि लोगों को कंपैरिजन तो पता चले ना। जिस तरह फ़ारूक ने कहा, पीटीआई तो वो वाहिद पार्टी है
जिसको आम आदमी फंड कर, अभी भी हम जाएंगे, हम आम आदमी से अपील करेंगे कि आप हमें फ़ंड करें। हमारे पास तो पैसे नहीं है, ना ही हमारे पास बिलियनर हैं जिन्होंने बनाए हैं, सो हम तो आम आदमी के पास जाएंगे, और हम पहले भी आम आदमी के पास गए हैं। इलेक्शन कमीशन ये जो मौजूदा है इसके ऊपर हमारे तहफ़्फ़ुज़ात हैं, इसमें तो कोई शुबा ही नहीं है। और अभी जिस तरीके से इलेक्शन कमीशन ने ये कहा है कि वो इलेक्शन ही नहीं करा सकते, तो अगर इलेक्शन ही नहीं करा सकते तो वो इलेक्शन कमीशन क्या है, तो उसके ऊपर भी हम आगे बढ़ रहे हैं। तो आज चौधरी साहब ये बताइएगा कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में वज़ीर-ए-आज़म को दिए गए तहफ़्फ़ुज़ के बारे में रिकॉर्ड जो है नोटिस दिया गया, और अब ये जिक्र किया जा रहा है कि तहफ़्फ़ुज़ जो है वो आ रहा है वो रोक कर दिया गया। तो आप मुझे ये बताइएगा उस वक्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक तमाम रिकॉर्ड किया गया, और दूसरा ये बताइएगा कि ये जो हार है वो कितने में पूरा होगा? नहीं, पहली बात तो ये है कि जो भी वज़ीर-ए-आज़म के तहफ़्फ़ुज़ हैं वो भी डिक्लेयर्ड हैं, जो उनको मिले हैं वो भी डिक्लेयर्ड हैं, जो उन्होंने लिए हैं वो भी डिक्लेयर्ड हैं। सो ये रिकॉर्ड का हिस्सा है, तो वो रिकॉर्ड इस्लामाबाद हाई कोर्ट जिस दिन भी मांगेगी वो वहाँ पे चला जाएगा, वो तो गवर्नमेंट ने देना। अच्छा, बहुत सोचा अभी तक इस हुकूमत ने वजारतें नहीं दी, परेशानी का शिकार है, तो इस बारे में ये आपने बड़ी अच्छी बात की है। मुस्तफ़ा इम्पैक्स केस है जिसके मुताबिक जो वफाकी हुकूमत है वो वफाकी काबीना का नाम है। आज 5वां दिन है मुल्क हुकूमत के बग़ैर चल रहा है, और उसकी वजह यह है कि आसिफ जरदारी साहब में और शहबाज शरीफ साहब में लूट के माल का हिसाब नहीं हो रहा कि ये जो उन्होंने यहाँ पे डाका मार लिया है, एक इम्पोर्टेड गवर्नमेंट आ गई है, इसकी बंदर बांट आखिर होनी कैसे है। मैंने पहले ही कहा था कि मेहरबानी करके आपस में 8-8 4-4 घंटे डिवाइड कर लें कि 4 घंटे का वज़ीर-ए-आज़म एक है, 4 घंटे का दूसरा है, फिर 4 घंटे का तीसरा है, एक चूँ का मुरब्बा है, भानमती का कुनबा है। तो यही होना था जो हमारे मुल्क में अब हो रहा है। किसी को पता नहीं है कौन हुकूमत है क्या नहीं है, वजारतें बन नहीं पा रही, मुल्क जो है वो आउट ऑफ कंट्रोल है। और इस वक्त सड़क की आवाज़ मुझे लगता है इस्लामाबाद के ऐवानों में नहीं पहुँच रही, और जितनी जल्दी ये इन ऐवानों में पहुंच जाए उतना मुल्क के लिए भी अच्छा है और इनके लिए भी अच्छा है, वरना फिर हमें कान के पास आके ज़ोर से बोल के बताना पड़ेगा। और सब आपके सेनेटर्स इस्तीफे देंगे? सेनेटर्स इस्तीफे नहीं देंगे। अच्छा सर, लफ्ज़ साजिश और मुदावलत में थोड़ा ये एक वो फिज़ा शिज़ा चल रहा है कुछ इस किस्म का। अच्छा फवाद साहब, एंकर्स को वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान भी बुलाते रहे, उनसे मुलाकातें करते रहे, और मौजूदा वज़ीर-ए-आज़म ने रिपोर्टर्स को बुलाया और उस वक्त इफ्तारी का टाइम एंकर्स था को भी बुलाया, और उनका ये कहना था कि इफ्तारी में अपने पल्ले से करवा रहे हैं। अच्छा, तो अगर उन्होंने इफ्तारी करवा दी, मदीने की रियासत आप बना रहे थे, तो उसको इतना ये कहना कि जी खाते उड़ाए थे। होना आप खाएँ, हमने एतराज़ नहीं किया, आप खाएँ जाके। सिर्फ हम ये कहते हैं कि कोई भूखा ना सोए बंद करके ना खाएं। आपने अगर वो खा अगर वो कोई भूखा ना सोए प्रोग्राम बंद किए बगैर आपको खाने खिलाते हैं, हमें कोई एतराज़ नहीं। अगर वो प्रोग्राम जो गरीबों का प्रोग्राम बंद करके आपको खाने खिलाएंगे, हमें कहने की इजाज़त तो दे। आज़ाद कश्मीर की हाई कोर्ट ने स्पीकर की रूलिंग को तलदम करार दी और इंतखाबात को भी रोक दिया। देखिए, मैं तो हैरान हूँ इस मुल्क में, अगर सब कुछ अदालतों नहीं करना है तो फिर जमहूरियत बंद कर दें, फिर सारे काम वहीं पे ले जाते हैं कि वही आप लोग ही कर दिया करें दिन और रात। वो मैं सच्ची बात यह है कि अगर मैं तो स्पीकर होता तो मैं तो ये रूलिंग को ना मानता। किस तरीके से आप अदालत की प्रोसीडिंग्स को इस तरह से चैलेंज कर सकते हैं और कह सकते हैं कि नहीं हम ही बताएंगे इजलास भी कब होगा, वज़ीर-ए-आज़म का इंतखाब कब होना है, चीज़ें कब होनी है। तो मेरा तो ख्याल है कि अदालतों को बड़ी अपने आप को रिस्ट्रिक्टिव करना चाहिए। उनकी तो हमने लाइफ टाइम डिस्क्वालिफिकेशन भेज दी है और इंशाल्लाह ताला हमें उम्मीद है कि उस पर लाइफ टाइम डिस्क्वालिफिकेशन। बहुत शुक्रिया।